हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है 2023 का। जो पेपर हमारा 2023 में हुआ था, उसी का एक पेपर है 2023 में हुआ था, ठीक है। और जो हमारा पेपर कोड है, ये अभी हमारा फर्स्ट पेपर कोड है। पेपर कोड है हमारा 5611। पेपर कोड है यहाँ पे हमारा 5611। और जो हमारे आज के क्वेश्चन हैं वो सभी रिलेटेड हमारे किससे हैं? वो सभी रिलेटेड हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक से हैं, यानी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग इनको ध्यानपूर्वक देखें। इसमें सबसे पहले हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप सभी लोग उन नोट्स को आप सभी लोग उन नोट्स को नोट करें, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें हमको पूछ रहा है कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोस एंड माल्टोस। यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे हमको दो डाइसैकराइड दिए गए हैं। एक तो हमारा लैक्टोस, दूसरा है यहाँ पे हमारा माल्टोस। उससे हमसे पूछ रहा है कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, क्योंकि अभी तो हमने इसमें नोट्स बनाया है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारा डाइसैकराइड लैक्टोस। तो यहाँ पे देखो, जो लैक्टोस और माल्टोस हैं, ये दोनों हमारे डाइसैकराइड हैं। ये दोनों क्या हमारे डाइसैकराइड हैं। ये दोनों हमारे डाइसैकराइड हैं। तो जैसे हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे हम लैक्टोस और माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे हमको दो मोनोसैकराइड ऑब्टेन्ड होते हैं। यहाँ पे हमको दो मोनोसैकराइड ऑब्टेन्ड होते हैं। जो हमारा लैक्टोस है उसको हम वैसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर भी कॉमनली उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मिल्क में पाया जाता है। इसलिए जो हमारा लैक्टोस है उसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो हमारा लैक्टोस है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। उसमें से एक तो फर्स्ट तो होता है हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। इन सभी को हमको याद होना चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनाया करके वो। फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा बीटा डी गैलेक्टोज एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज। सेकंड यहाँ पे क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ये तो था हमारा। जब हम लैक्टोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। एक तो होता है हमारा बीटा डी गैलेक्टोस एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा को भी याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे हमारा सेकंड डाइसैकराइड है यहाँ पे हमारा माल्टोज। जो माल्टोज है ये भी हमारा एक डाइसैकराइड है। जब हम इसका जो हमारा माल्टोज है ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। और जो दोनों ग्लूकोज यूनिट होते हैं, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ही होते हैं। दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको ग्लूकोज के दो मोनोसैकराइड ऑब्टेन्ड होते हैं। इन दोनों के जो यूनिट होते हैं क्या होते हैं? हमारे अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज और इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज। ये तो था हमारा इन कंपाउंड का। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हमको जो ग्लूकोज है उसका ओपन स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद ही उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो जो ग्लूकोज है, देखो, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। जब हम इसका ओपन फॉर्म लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम CHO। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा OH, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा H, फिर से यहाँ पे हो गया हमारा OH एंड CH2OH। तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। जब हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन हो गया, और इस पहले जो फर्स्ट जो यहाँ पे एल्डिहाइड बॉन्ड है, इसके बीच बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका ऑब्टेन्ड होता है COH H एंड उसके बाद यहाँ पे OH, उसके बाद यहाँ पे H एंड सेकंड कार्बन पे OH और उसके बाद H ना OH एंड यहाँ पे हो गया हमारा O, क्योंकि इससे लिंकेज है। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा
एच से लिंकेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑपरेंड होता है CH2OH, तो इसको बोलते हैं हम इसका अल्फ़ा फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फ़ा फॉर्म। इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे हम इसको, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन है, जब हम इस फर्स्ट कार्बन को इसके राइट साइड लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। जैसे हम इसको, आपको क्या करना है, ओनली फर्स्ट कार्बन में ही डिफरेंस, अगर फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप में डिफरेंस पाया जा रहा है, अगर OH ग्रुप हमारा राइट साइड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और OH ग्रुप हमारा अगर लेफ्ट साइड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक फॉर्म में क्या करना पड़ता है आपको, देखो इसका जो हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमारा पायरॉन से रिलेटेड है, वो हमारा पायरॉन से रिलेटेड है। पायरॉन क्या होता है? 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट उसमें होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा O ग्रुप है वो तो हमारे इसी साइड रहेगा, और इसके जो लेफ्ट साइड है, देखो इसके जो भी हमारे, इसको स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, देखो जितने भी हमारे कार्बन है उसके अगर OH ग्रुप लेफ्ट राइट साइड है तो वो नीचे डाउन साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारा OH ग्रुप डाउन में है तो ये भी डाउन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो OH ग्रुप कहाँ पे हमारा अप साइड है तो यहाँ पे हमारा वो अप साइड में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो OH ग्रुप कहाँ पे है, OH ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में, तो ये हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट में क्या हमारा CH2OH, यहाँ पे कौन सा हमारा CH2OH। तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम इसका अल्फ़ा फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम इसका अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे यहाँ पे हमारा OH ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे जैसे हम इसके फर्स्ट पोजीशन में OH ग्रुप को अप साइड लिख देंगे, अभी तो हमारा OH ग्रुप डाउन साइड है तो उसको बोल रहे हैं हम अल्फ़ा फॉर्म। अगर हम OH ग्रुप को उसके राइट फॉर्म अप फॉर्म में लिखेंगे यानी ऊपर साइड लिखेंगे तो उसको बोलेंगे उसका बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी थ्योरी को जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तो यहाँ पे देखो जो लैक्टोज है उसको हम मेनली मिल्क शुगर भी बोलते हैं, उसको हम मेनली मिल्क शुगर भी बोलते हैं, और वो डाइसेक्राइड किस में पाया जाता है, हमारा मिल्क में पाया जाता है, इसलिए हम उसको मिल्क शुगर बोलते हैं। और जो हमारा लैक्टोज है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा बीटा डी गलैक्टोज एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज। और जो इसमें लिंकेज पाए जाते हैं इन सब में, जो ग्लूकोज, जो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज है उन सब में डायरेक्ट कभी लिंकेज पूछ देता है। तो यहाँ पे जो लैक्टोज है उसमें लिंकेज होती है, जो फर्स्ट कार्बन हो तो फर्स्ट कार्बन तो गलैक्टोज का ज्वाइन होता है, और जो फोर्थ कार्बन होता है ग्लूकोज का उनके बीच एक लिंकेज पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसमें किस टाइप की लिंकेज पाई जाती है, इसमें लिंकेज पाई जाती है हमारी C1 C4। C1 किसका हो गया, C1 कार्बन हो गया हमारा गलैक्टोज का, और C4 कार्बन किसका हो गया हमारा C4 कार्बन हो गया हमारा ग्लूकोज का, ठीक है। और लिंकेज किस टाइप की होती है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गलैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये हमने इसके बीटा फॉर्म लिखे हैं दोनों, ये हमने इसके दोनों बीटा फॉर्म लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा गलैक्टोज का स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज और गलैक्टोज में डिफरेंस कहाँ पे होता है, जो ग्लूकोज और गलैक्टोज है उसमें उसके स्ट्रक्चर में फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस होता है, उसके स्ट्रक्चर में फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जो कि हमारा ग्लूकोज CHOOH, उसके बाद HOH, उसके बाद यहाँ पे OH, उसके बाद यहाँ पे OH एंड CH2OH। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्म, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अगर फोर्थ कार्बन में यहाँ पे हमारा OH ग्रुप राइट साइड है तो उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज, उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो जाएगा, अगर हमारा OH ग्रुप इस साइड हो जाएगा फोर्थ पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं हम गलैक्टोज, उसको क्या बोलते हैं हम गलैक्टोज। तो यहाँ पे देखो हमारा फोर्थ कार्बन OH ग्रुप में कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर साइड है तभी वो, ठीक है। और जो यहाँ पे OH ग्रुप है वो नीचे डाउन साइड में है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज और गलैक्टोज। तो ग्लूकोज और गलैक्टोज में कहाँ पे डिफरेंस होता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज में C1 और फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस होता है। उसमें जो ग्लूकोज है उसमें फोर्थ कार्बन में जो OH ग्रुप है वो राइट साइड होता है, और जो गलैक्टोज है उसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, ठीक। और यहाँ पे देखो
जो इसमें बॉन्डिंग है, इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और लिंकेज किस किस के बीच प्रेजेंट हो रहा है, लिंकेज यहाँ पे हमारा गलक्टोज के फर्स्ट कार्बन में हो रहा है और ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो गलक्टोज का फर्स्ट कार्बन यहाँ से हमारा OH ग्रुप, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप था और यहाँ से हमारा यहाँ पे भी हमारा OH ग्रुप था। ये हमारा गलक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर गलक्टोज का ना, किसका, लैक्टोज का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड डाइसेक्राइड है यहाँ पे हमारा माल्टोज। जो माल्टोज है वो भी हमारा डाइसेक्राइड है और उसमें जो माल्टोज है उसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से वो जॉइंट रहता है। उसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं, किसमें, माल्टोज में। और उसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो C1 और C4 कार्बन के बीच प्रेजेंट होता है। और इसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज के बिटवीन। तो यहाँ पे जो C1 फर्स्ट कार्बन होगा वो भी हमारा ग्लूकोज का होगा और जो C4 होगा वो भी हमारा ग्लूकोज का होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का। आई होप आप सभी को अब अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। दोनों यहाँ पे क्या हमारे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा OH ग्रुप है वो कहाँ पे हमारा बिलो द साइड है। OH ग्रुप क्या हमारा नीचे साइड है। अगर हमारा OH ग्रुप ऊपर साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा फॉर्म, जैसे कि अभी हमने लैक्टोज वाले फॉर्म में देखा था। तो यहाँ पे देखो जॉइनिंग कहाँ, इसमें लिंकेज कहाँ पे हो रही है, एक तो हमारा फर्स्ट कार्बन ये हो गया और इसके फोर्थ कार्बन के बीच यहाँ पे लिंकेज हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है, हमारी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच यहाँ पे लिंकेज हो रही है। तो यहाँ पे लिंकेज भी लिखा है हमने, देखो C1 C4 यहाँ पे लिंकेज पाए जा रहे हैं, बट किस टाइप की, अल्फा टाइप की। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बताना था। यहाँ पे हमको बताना था कि बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज के बारे में यहाँ पे हमको बेसिक डिफरेंस बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो स्टार्च है, जो हमारा एक तो होता है हमारा स्टार्च और दूसरा होता है हमारा सेलुलोज। जो यहाँ पे हमारा स्टार्च है वो हमारा पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और जो स्टार्च जो होता है जो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो यहीं पे इनका क्या है, यही बेसिक डिफरेंस है। जो स्टार्च है किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का, और जो सेलुलोज है किसका पॉलीमर है, वो हमारा बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक, और जो हमारा स्टार्च है वो मोस्टली हमारा वेजिटेबल हो गया, सीरियल हो गया, ट्यूबर हो गया और रूट्स में पाया जाता है। ठीक, और जो स्टार्च है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो पाया जाता है यहाँ पे स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा अमाइलोज और दूसरा यहाँ पे होता है हमारा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। और जो अमाइलोज वाला क्वेश्चन है स्टार्च का, ये हमारे 1 मार्क्स में भी पूछा गया था। तो इसमें अलग अलग टाइप के लिंकेज होते हैं। एक तो होता है हमारा अमाइलोज, एक होता है हमारा अमाइलोपैक्टिन। ये क्या है, दोनों हमारे स्टार्च के कंपोनेंट हैं। और जो अमाइलोज होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है और स्टार्च का ये देखो 10 से 15% यहाँ स्टार्च का पार्ट्स बनाता है। और जो अमाइलोज है उसमें लिंकेज पाई जाती है C1 और C4, अल्फा C1 और C4 इसमें लिंकेज पाई जाती है। और ये दोनों जो अमाइलोज है ये हमारे लीनियर पॉलीमर होते हैं। कैसे पॉलीमर होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है स्टार्च का वो है हमारा अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोपैक्टिन है वो हमारा वाटर इंसोल्यूबल होता है और स्टार्च का 80 से 50% वो बनाता है, 80 से 50% वो बनाता है। और जो हमारा अमाइलोपैक्टिन है उसमें 2 टाइप की लिंकेज पाई जाती है। एक तो पाई जाती है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच, और दूसरी पाई जाती है यहाँ पे हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच। अगर यहाँ पे देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच अमाइलोपैक्टिन में लिंकेज हो गया तो वो लिंकेज हमारे लीनियर पॉलीमर में होती है। और अगर कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच लिंकेज होती है तो वो लिंकेज हमारे ब्रांच पॉलीमर में होती है। इतना ही आपको याद रखना। बट दोनों कैसे हैं, अल्फा वाले फॉर्म दोनों होते हैं। ठीक है, स्टार्च किस टाइप का पॉलीमर है, अल्फा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब लास्ट यहाँ पे हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है जो हमारे मोस्टली प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, और जो इसमें यूनिट होता है वो होता है हमारा एक किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर होता है, जो हमारा सेलुलोज है ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है।
तो यहाँ पे लिंकेज किस टाइप की पाई जाती है, यहाँ पे एक अल्फ़ा, यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। किस टाइप की, C1 और C4 कार्बन के बीच यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, बट किस टाइप की, बीटा कार्बन की। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।